फिलहाल तो आप इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, तो आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। कौन, मैं? हाँ तुम। लेकिन जमीन बेचकर इस आदमी को पैसे दे। सर को पैसे देना मेरे लिए, ये जॉब, इस आदमी का चेहरा रोज देखना, सर का चेहरा रोज देखना रिस्क लगता है। कंपनी बंद करके पैसे लेके भाग गए तो नहीं भाभी, हम अपने पैसे रख लेते हैं, आप अपनी नौकरी रख लीजिए। सर मजाक मत कीजिए। पैसों की हेरा फेरी वाली ये कोई चिटफंड कंपनी नहीं है, ये सॉफ्टवेयर कंपनी है। ट्रेनिंग के बाद जॉब नहीं मिली तो डिपॉजिट वापस। लेकिन अगर ये ऑफिस नहीं आया तो पैसा कंपनी के फिक्स डिपॉजिट में जमा हो जाएगा। 3 महीने की ट्रेनिंग, हफ्ते में 5 दिन। अरे मैं तो भूल ही गया भाभी, आज मंगलवार है, बहुत अशुभ दिन है। आज पूरे साल का सबसे शुभ दिन है। मैं राहु केतु की दशा देखकर अपने घर से निकलता हूँ मैडम। टुडे इज अ फैंटास्टिक डे टू स्टार्ट। ये आदमी ट्रेनिंग देता है या अपॉइंटमेंट? सर ट्रेनिंग देते हैं या अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं? मुन्ना साइन करो। लेकिन मेरी नौकरी के लिए आपकी इकलौती प्रॉपर्टी। तुम्हारे फ्यूचर के आगे मेरी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइन करो। ये रहा तुम्हारा डेस्क। ऑल द बेस्ट। बाय मैम। तुम यहाँ बैठोगे, यहाँ तुम्हें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। कुछ और पूछना चाहते हो? मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। नो चांस। काम करो। देख मुन्ना भाई आ गया। अरे तुम सब ठीक हो? हाँ, हमको क्या होगा? और अटैक कैसा? तूने कोई जॉब ज्वाइन किया है क्या? वो तो कल ही कर लिया था। उसे ज्वाइन किए हुए अभी 24 घंटे हो चुके हैं। भाभी की रक्षा का जॉब, इन 9 दिनों के लिए दिन रात। हाँ? ए, ये घोंचू आया नहीं? नहीं आया सर। नहीं आया सर। हाँ ठीक है, कल ज्वाइन किया और आज गायब। स्कूल छोड़े जमाना हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन पेपर है? क्वेश्चन पेपर नहीं है, डेली प्रोग्राम है। ये सीक्रेट मिशन क्यों? ये सब तो हम भाभी को बताकर भी कर सकते हैं। एक लड़ाई की थी तो मुझसे सॉरी बुलवाया था। अगर ये बात पता चल गई तो मुझे यहाँ से भेज देंगी। ओह, तब खतरा और बढ़ जाएगा। दीदी का ऑफिस यही है तो उनसे मिल आओ। जल्दी आना, हम सामने शॉपिंग कर रहे हैं। ठीक है। ओए, स्कूटी यहीं पार्क करते हैं। वो तो बस यहाँ पास में ही है। मैं भी आई। उसके बाद हमें ब्रिज से आगे जाना है। मुन्ना और कहाँ आगे है? जाने के बाद राइट ले लो। ना और मेरा फिर- फोन उठा रहा है ना मैसेज कर रहा है। उससे कहो जल्दी से हॉस्टल आके मुझसे मिले। मैं क्यों कहूँ? तुमने खुद ही तो कह दिया। अरे ये फॉर्मल शॉर्मल क्यों? इसका मतलब तुमने पापा को इम्प्रेस करने के लिए जॉब ज्वाइन कर ली? ओफो, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम्हें गलत समझा और सबके सामने डांट भी दिया। लेकिन मैं कैसे समझती, तुमने बताया ही नहीं। ओह अच्छा, तुम सरप्राइज देना चाहते थे। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, ये तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तो ऑफिस के टाइम पे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तो ये फंस गया। एक्चुअली वो, अब तुम ही गेस करके बता दो ना। ऑफिस जल्दी खत्म हो गया होगा तो तुम यहाँ दीदी से मिलने आए होगे। करेक्ट। तो कल भी तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना, हम सेलिब्रेट करेंगे। सेलिब्रेट? हमारी लव एनिवर्सरी जैसे दीदी और जीजा जी की होती है। मैंने कल तुम्हें पहली बार देखा था। बाय। हे कांग्रेट्स यार। मैरिज एनिवर्सरी। ये लगेज ठीक से रख दिया ना? वहाँ मुझे ऐसे अचानक भैया के पास क्यों भेज रहे हो? बात यह है भाभी, आपकी मैरिज एनिवर्सरी है, आप भैया को अचानक मिलेंगी तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। प्लीज भाभी जाइए ना प्लीज। ऐसे टिकट मिलना आसान नहीं है और मैं लगेज भी नहीं लाई हूँ। लीव एप्लीकेशन दिए बिना छुट्टी कैसे ले सकती हूँ? टिकट और लगेज ऑलरेडी आपकी सीट पर रख दिया है। और लीव लेटर ना, सुने पेपर दे। ये ले। हाँ झुक जा। पेन देना। आप मैटर की फिक्र छोड़िए, वो मैं भर दूंगा। आप बस साइन कीजिए, मैं ऑफिस में दे दूंगा। हो गया। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो तुम? क्या भाभी,
मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, तैयार होता हूँ, ये पट्टा टांगता हूँ, ऑफिस जाता हूँ सिर्फ आपके लिए, आगे है। और आप मेरे लिए एक लीव नहीं ले सकती। लो ये मुझे दो, मैं पकड़ती हूँ। मैंने सोचा इस खास दिन पर आपको खुशियाँ साथ मनानी चाहिए। इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग बोलो ना यार। भाभी जल्दी साइन करो, मुझे 1.5 फुट से 1 फुट का कर दिया, मेरी कमर टूट रही है। अरे बताओ ना। प्लीज भाभी साइन कर दीजिए ना। प्लीज भाभी। भाभी, भैया जब आपको देखेंगे तो उनकी शक्ल का एक फोटो लेके व्हाट्सएप कर देना। तुम अपना ख्याल रखना, राइस कुकर में बना लेना और दाल बाहर से खरीद लेना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप आराम से जाइए। बाय भाभी। भाभी बाय। बाय भाभी। बाय। किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाभी दिल्ली में। लीव लेटर पे कोई और जगह डाल दो। अरे अब तक किसी को भी नहीं पता चला, तो इसके आगे भी किसी को खाक पता चलेगा? लेकिन 4 दिन में तो वापस आ जाएंगी, फिर क्या करोगे? हाँ। मैंने ऐसा जाल बिछा कर रखा है कि भाभी 8 दिनों से पहले यहाँ वापस नहीं आ पाएंगी। बातें बहुत हो गई, अब जरा उधर देख। भैया। ये कहाँ से आ गए? है मुन्ना। वैसे अचानक हाँ आता हूँ मैं। आप ऐसे बिना बताए आ गए? क्या बात है, तुम लोग यहाँ कैसे कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ? ये मुझे आपके पास भेजना चाहता था, मैरिज एनिवर्सरी पर सरप्राइज देने के लिए। अरे वो तो अच्छा हुआ तुमने मुझे देख लिया, नहीं तो अपनी एनिवर्सरी मैं यहाँ मनाता और तुम दिल्ली में मनाती। क्या टाइमिंग है आपकी, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकते ना। क्या कहा? ऐसी बात क्यों कर रहे हो मुन्ना? तुम चाहते थे ना हम साथ सेलिब्रेट करें, तो लो अब हम साथ हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसा आप कहें भाभी। जैसा भाभी का है। सदा सुहागन रहो, हमेशा खुश रहो। दूध नहाओ पूतो फलो। मेरा दुनिया में तेरे और ज्योति के सिवा कोई नहीं है। तुम दोनों के बीच अनबन देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी। अब मैं बहुत खुश हूँ। आप शादी करके भाभी को हमारी जिंदगी में ले आए, ना कहने के बावजूद यहाँ भेजा, पर मुझे भाभी को समझने का मौका मिला। थैंक्स भैया। अब जाइए वरना ट्रेन छूट जाएगी। जाइए, चलिए चलिए। अच्छा 1 मिनट, यहाँ आओ। आओ। आखिर रुला ही दिया ना। ठीक से जाइए, अपना ख्याल रखिए। हाँ बोलो, क्या हुआ? सुन, भाभी ऑफिस के लिए निकलने वाली है, तू जल्दी आ जा। ठीक है। भाई मुन्ना उस औरत को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा। कल उसका भाई और उसके रिश्तेदार उसके घर आए थे। उनके घर पार्टी थी और वो नाच गा भी रहे थे। कौन सी पार्टी? वो कोई एनिवर्सरी पार्टी थी। एनिवर्सरी की पार्टी। पापा मेरे लिए कोई और रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो मैं कुछ कर बैठूंगी और फिर उम्र भर आप रोती रहोगी। ये दे दो। मुझे पता है कि तुम जिद्दी हो, लेकिन जरा धीरज रखो। सही समय आने पर मैं खुद पापा से बात कर लूंगी। अगर तुम दोनों एक हो गए तो तुमसे ज्यादा खुशी मुझे होगी पल्लवी। मेरी प्यारी दीदी, थैंक यू थैंक यू। भाभी इस मार्केट में क्यों आई है? ये अच्छा नहीं है। यहाँ फल और सब्जियाँ ताज़ा नहीं मिलती। अपने घर के बाजू में जो दुकान है ना, वहाँ अच्छा मिलता है। ये ले रख। दीदी बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने, आगे मेरे बहुत काम आएगी। अच्छा, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है? कौन सी ट्रेनिंग? अच्छा ट्रेनिंग। ये बता ना। मैं क्या बताऊं? मेरी ट्रेनिंग के बारे में। कौन सी ट्रेनिंग? हाँ अच्छा, वो ट्रेनिंग। अरे वो तो एकदम मस्त चल रही है भाभी। हमारा दोस्त तो बिल्कुल सितारों की तरह बैच में चमक रहा है, और सीसी प्लस और सैप तो इसके मुंह ज़बानी याद है, और जावा तो इसके बचपन के दोस्त बन गए हैं। अब ये इतना टैलेंटेड है ना कि वो लोग भी कह रहे हैं कि इसे ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है, क्योंकि सिखाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। तो बस जितनी जल्दी हो सके जॉब ज्वाइन कर। हाँ भाभी। तुम्हारे मैनेजर की उम्र बहुत लंबी है। नहीं नहीं, उनकी उम्र लंबी हो गई तो मुझे बहुत परेशानी होगी। किशोर सर। किशोर सर। अरे ये घोंचू अब नहीं बचेगा। मैम। भाभी ऐसी जगह पे कोई किसी से मिलता है क्या? अच्छा नहीं लगेगा। चलिए चलते हैं। चल चल। क्या बात हुई? जो मैनेजर तुम्हें ट्रेन कर रहे हैं उन्हें विश भी नहीं करोगे? हाँ ठीक है, मैं जाकर विश करके आता हूँ। हाँ ये सही कह रहा है भाभी। अरे सुन, बगल में चाय अच्छी मिलती है, पिला कर ला। हेलो सर, मैं आपसे कहना चाहता था कि ये बैंगन खरीद लीजिए, बहुत अच्छे हैं। मुझे पसंद नहीं है। मैम अच्छा हुआ आप यहीं मिल गई। आपको पता भी है कि इसने क्या किया है?
हाँ पता है। पता है? दर्शन ने बता दिया है मुझे। दर्शन ने बता दिया? हाँ? क्या बताया तुमने दर्शन? इसने बताया कि आप भाभी से बात करना चाहते हैं। लेकिन इसे कैसे पता कि मुझे क्या बताना है? सुनिए सर, आप उसी बारे में बात करना चाहते थे ना जो भाभी को पता है। अबे घोंचू, पहले ये बता कि तू है कौन? मेरा दोस्त है। बात आप बताए या ये बताए, क्या फर्क पड़ता है? भावना पहुंचनी चाहिए। तो मैडम आपको सारा मैटर पता है? हाँ पता है। हाँ, इन्हें पता है। ओके, बच गए यार। तो चलिए भाभी चलते हैं। मैम पूरा मैटर जानने के बाद भी आपको कुछ फील नहीं हुआ? मैं सच में बहुत खुश हूँ। ये सब जानकर ये इतनी खुश क्यों है? मुझे भी जानकर बहुत खुशी हुई। पापा को भी ये बात जानकर बहुत खुशी होगी। ये ओवर एक्टिंग करने वाली कौन है? इसकी मंगेतर। तुम मंगेतर हो? तब तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए, तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। अरे मैम देखिए, एक्चुअली बात ये है कि ये मुन्ना आज यहाँ तक पहुँच पाया है उसकी वजह आप हो। अरे आप मुझे जिम्मेदार बता रही हैं? ये सही नहीं है। आखिर मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? असली वजह तो आप है मैडम। देखा कितने महान है भाभी, आप इन्हें क्रेडिट दे रही हैं और ये वही क्रेडिट आप ही को लौटा रहे हैं। ये क्रेडिट है? क्रेडिट है ये? आपको हाइपरटेंशन है क्या? ये तो बचपन से ही ऐसे। हेलो सर, बचपन से ही ऐसे है। सर कहा तो ठीक है। ओके सर, चलते हैं, फिर मिलेंगे। मेरी तो ऑफिस कुछ में समझ मिलता भी नहीं आ हूं। रहा है। डोंट टच, नो। हाँ ये दर्शन भिंडी लेकर आ, मैं आगे चलता हूँ। अब भाभी चलिए ऑटो पकड़ते हैं। अरे दर्शन, उन्हें सच में मैटर पता है क्या? उन्हें तो सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन लगता है आपको पता कराना अभी बाकी है। किस बारे में? वो शिवा भाई को जानते हो? उस गुंडे शिवा से डरने के दिन तो अब गए। सुना है पिट गया है किसी से। किसी ने पीटा है। इसने? और क्या? सच में? सर, हमें पोल्यूशन कंट्रोल के रूल्स सख्ती से फॉलो करने होंगे। मैडम की मीटिंग बस आज ही है या कल भी होने वाली है? नहीं, आज ये आखिरी मीटिंग है, उसके बाद वहीं पे आरटीओ ऑफिस। अच्छा अंकल, थैंक यू।